प्रदोष व्रत, जिसे प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के रूप में मनाया जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जो त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और यह व्रत हर महीने 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संध्या समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, में मनाया जाता है और इसी समय भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। प्रदोष व्रत का वर्णन पुराणों में अत्यंत श्रद्धा और महिमा के साथ किया गया है और इसके पालन से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, असाध्य रोग दूर होते हैं और व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत की शुरुआत प्रातः काल सूर्योदय से पहले होती है, जब व्रती स्नान आदि करके भगवान शिव का स्मरण करते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। इस उपवास के दौरान व्यक्ति फलाहार या निर्जल व्रत रख सकता है। यह उसकी श्रद्धा और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। दिन भर भक्ति भाव से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, नंदी और कार्तिकेय की पूजा की जाती है और संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल में शिवजी का रुद्राभिषेक, पंचामृत स्नान, बिल्वपत्र, धतूरा, आक, चंदन, कपूर, दीप, धूप और पुष्पों से पूजन किया जाता है। इस व्रत में शिव चालीसा, शिव स्तुति, महामृत्युंजय मंत्र और शिव पुराण का पाठ करना अति फलदायक होता है। प्रदोष व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और यह कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि प्रदोष व्रत करने से भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी समय भगवान शिव ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है और भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। विशेषकर यदि यह व्रत सोमवार, शनिवार या गुरुवार को पड़े तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और यह व्रत सौभाग्य, संतान सुख, धन और वैभव प्रदान करता है। महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख शांति के लिए करती हैं, जबकि पुरुष इसे सांसारिक बाधाओं से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने जीवन में स्थिरता, आर्थिक सुधार, रोग निवारण और आध्यात्मिक जागृति की इच्छा रखते हैं। प्रदोष व्रत के प्रकार भी अनेक हैं, जैसे सोम प्रदोष, सोमवार को, भौम प्रदोष, मंगलवार को, शनि प्रदोष, शनिवार को और महाप्रदोष, जो महाशिवरात्रि के पहले आने वाली त्रयोदशी को कहा जाता है और इसका विशेष महत्व होता है। इन सभी प्रदोष व्रतों में शिव की पूजा और ध्यान विशेष फलदायक होते हैं और साधक को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। प्रदोष व्रत में यदि व्रती रात्रि में जागरण करता है और शिव नाम का संकीर्तन करता है तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कई लोग प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करते हैं, भस्म और रुद्राक्ष धारण करते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है और वे भगवान शिव के विशेष कृपा पात्र बनते हैं। विशेष रूप से जो भक्त प्रदोष व्रत के साथ साथ संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा और दान का पालन करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान, जलदान तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के पाप समाप्त होते हैं, बल्कि पूर्वजन्म के दोष और पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जिन घरों में नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया जाता है वहां दरिद्रता नहीं आती,
ग्रह कलह समाप्त होता है और दिव्य वातावरण बना रहता है। इस व्रत से व्यक्ति के चित्त में स्थिरता आती है और वह जीवन के प्रति अधिक सजग, धैर्यवान और सहनशील बनता है। प्रदोष व्रत का मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ एक साथ प्राप्त होता है, जिससे यह व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाला एक उच्च आध्यात्मिक साधन भी बन जाता है। इस प्रकार प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता और उन्नति लाने वाला व्रत है, जिसकी महिमा असीम और अपार है। जिसे श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया जाए तो यह निश्चित रूप से मनुष्य को समस्त दुखों से मुक्ति दिलाकर शिवत्व की ओर अग्रसर करता है और उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है।